रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। Let's start our today's topic, that is types of sentences. तो इससे पहले जो मैंने लेसन किया है क्लॉज और फ्रेजेस का, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को समझने के लिए दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपने वो अच्छे से रेडी कर लिया तो आपके लिए ये सेंटेंसेस को समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं सेंटेंसेस की। सबसे पहली टाइप हम लोग देख लेते हैं, सिंपल सेंटेंस। जैसा कि हम लोगों ने क्लॉजेस पढ़ा था, दो टाइप्स पढ़ी थी क्लॉजेस की, एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। तो यहां पे हम देखेंगे सिंपल सेंटेंस में हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज आती है। आपकी जस्ट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जो फुल मीनिंग दे रही हो, मीनिंगफुल हो, वही आपका सिंपल सेंटेंस होता है। जैसे आप यहां से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल है, अली किक्स द बॉल। अली सब्जेक्ट, किक्स वर्ब, द बॉल ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है और ये अली किक्स द बॉल पूरा मीनिंग दे रही है कि अली जो है वो बॉल को किक करता है। तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और इंडिपेंडेंट क्लॉज इसी को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, फोजिया रॉट अ लेटर। फोजिया सब्जेक्ट है, रॉट वर्ब है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट बाद में आता है, हमने सिर्फ ये इसको फोकस करना है सब्जेक्ट और वर्ब, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद है। तो ये हमारी, और ये पूरा सेंटेंस हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए हमारी ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और इंडिपेंडेंट क्लॉज एक क्लॉज जो होती है वही हमारा एक सिंपल सेंटेंस होता है। ये हमारी फर्स्ट टाइप है सेंटेंसेस की। सेकंड टाइप जो है हमारी कंपाउंड सेंटेंस। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड के मीनिंग भी क्या होते हैं, मिक्सचर। ठीक है, जो दो चीजों से मिलकर कोई मिक्सचर हम लोग बना लें वही हमारा कंपाउंड कहलाता है। बिल्कुल इसी तरह यहां पे हमारा सेंटेंसेस का मिक्सचर है। ठीक है, तो कंपाउंड सेंटेंस हमारा, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे कंपाउंड सेंटेंसेस के लिए? आप ये वाला फॉर्मूला अगर याद कर लें तो आप इजीली कंपाउंड सेंटेंस को बना सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं। कितनी होती हैं? दो। आपके जो है स्टार्ट में इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी और एंड पे भी इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, और इन दोनों क्लॉजेस को कौन सी चीज जोड़ेगी? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कंजंक्शन वाला टॉपिक हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच में किया था। तो कंजंक्शन हमने वहां पर जो पढ़ी थी वो भी पढ़ी थी, लेकिन उनमें मजीद और ऐड हो जाती हैं अगर आप ये वाला एक वर्ड याद कर लें, फैन वॉइस। अब फैन वॉइस ये कौन कौन सी कंजंक्शंस है आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैंने ये यहां पे लिख दी है। अगर आप नोट करना चाहें नोटबुक पे तो आप वहां पे नोट कर सकते हैं, ताकि आपको ये इजीली हमेशा के लिए इस वर्ड के साथ याद रहे। F for A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet, S for so। तो आपके कंपाउंड सेंटेंसेस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे और वो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस इसके साथ जुड़े होंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ। मींस हम दो सेंटेंस लिखेंगे और दरमियान में उनके इनमें से कोई सी भी कंजंक्शन लगा देंगे तो वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। लेट्स सी एन एग्जांपल, ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी। अब आप देखें यहां पे ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है। ही इज रिच, वो अमीर है, सब्जेक्ट वर्ब। ये हमारी ही इज नॉट हैप्पी। अब आप देखें ये हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ही इज रिच, वो अमीर है। ये कंप्लीट है सेंटेंस, फुल सेंस दे रहा है हमें। ही इज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है, ये भी हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि ये पूरा क्या पूरा हमें एक मीनिंग दे रहा है। तो अगर हम इन दोनों को, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को किसके साथ जोड़ेंगे? इनमें से किसी भी कंजंक्शन के साथ जो कि यहां पे सूट करती है। ही इज रिच येट, फिर भी, ही इज रिच येट ही इज नॉट हैप्पी।
वो रिच है लेकिन वो फिर भी वो हैप्पी नहीं है। आई वॉन्ट टू गो टू वर्क, आई एम लेट। अब यहां पे आप देखें, ये भी हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, आई वॉन्ट टू गो टू वर्क, ये एक कंप्लीट सेंस दे रहा है आपको, तो ये हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज हुई। आई वॉन्ट टू गो टू वर्क, मैं वर्क के लिए जाना चाहती थी। आई एम लेट, मैं लेट हूं। तो ये भी पूरे मीनिंग दे रहा है, सब्जेक्ट है और वर्ब है, ये भी पूरे मीनिंग दे रहा है, ये भी पूरे मीनिंग दे रहा है। ये दोनों हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। अब इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को हम किसके साथ जोड़ेंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ। तो यहां पे कौन सा कंजंक्शन लगेगा? बट। आई वॉन्ट टू गो टू वर्क, मैं वर्क के लिए जाना चाहती हूं, बट आई एम लेट, लेकिन मैं लेट हूं। ठीक है, तो आपके कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ उनको ज्वाइन किया जाता है। वही हमारा, चूंकि हम यहाँ पे सेंटेंसेस का एक मिक्सचर बनाते हैं, दो सेंटेंसेस लेते हैं, कंपाउंड का मतलब भी एक से ज्यादा होता है, एक से ज्यादा चीजों को मिक्स करना, तो आप इसके वर्ड से ही अंडरस्टैंड कर लें कि ये दो सेंटेंस से मिलकर कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। ठीक है, द नेक्स्ट वन टाइप इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या है जी? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए फॉर्मूला हमारा क्या है कि इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, ठीक है, और एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट और दूसरी डिपेंडेंट क्लॉज, और वो दोनों क्लॉजेस किससे जुड़ती हैं? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। अगेन ये वही कंजंक्शन है, कंजंक्शन को आप अच्छी तरह दोबारा एक बार फिर देख लें ताकि आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझने में आसानी हो। इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लस डिपेंडेंट क्लॉज। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हमारी कौन कौन सी कंजंक्शन आती हैं, ये मैंने इधर लिख दी है, और इनको भी आप लर्न कर लें कि जब भी आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो आपने ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ही यूज करनी है, या आपको किसी सेंटेंस में ये वाली कंजंक्शंस नजर आए, इट मीन्स कि वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही वेंट बिकॉज ही वॉज इनवाइटेड। अगर हम लोग देखें तो ये यहां से बिकॉज ही वॉज इनवाइटेड। अब हम लोगों ने डिपेंडेंट क्लॉज में देखा था कि इसके कोई मीनिंग नहीं बन रहे होते ना, कोई सेंस नहीं बन रही होती, तो ये हमारी बिकॉज ही वॉज इनवाइटेड, क्योंकि उसको इनवाइट किया गया था, इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा, क्योंकि उसे इनवाइट किया गया था। तो इसके कोई मीनिंग बनते हैं? क्योंकि उसे इनवाइट किया गया था, इसके कोई मीनिंग नहीं आ रहे। इसके साथ हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज लगाएंगे, फिर इसकी सेंस बनेगी। अब ये डिपेंडेंट क्लॉज है हमारी, सब्जेक्ट वर्ब। अब ये हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ही वेंट, वो चला गया, तो यहां तक भी हमारी ये इंडिपेंडेंट क्लॉज बनती है। बिकॉज ही वॉज इनवाइटेड, क्योंकि उसको इनवाइट किया गया था, तो ये बिकॉज जो है इसमें हमारी इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ रहा है, तो इसलिए ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि इसमें हमने सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज की है। आई शैल नॉट गो, आई सब्जेक्ट, गो वर्ब, आई शैल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, तो ये जो है आपका एक इंडिपेंडेंट क्लोज है, इसके मीनिंग आ रही हैं। लेकिन ये जो है हमारा इफ यू कम हेयर, अगर आप यहां आते हैं, अगर हम सिर्फ इतने से का मीनिंग लें, अगर आप यहां आते हैं, इफ यू कम हेयर, तो इसके कोई मीनिंग नहीं आ रहे, कोई सेंस नहीं आ रही, तो ये हमारी डिपेंडेंट क्लॉज होगी। ठीक है, इसके साथ हमारी इंडिपेंडेंट लगेगी, तभी हम इसको समझ सकते हैं। आई शैल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, इफ यू कम हियर, अगर आप आएंगे तो फिर मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो हमने इन दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए इफ का यूज किया, और इफ हमारी कौन सी कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेटिंग। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर दे अराइव्ड, बिफोर दे अराइव्ड, ये हमारी डिपेंडेंट क्लॉज है। द ट्रेन हैड लेफ्ट सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, तो ये हमारी
इंडिपेंडेंट क्लॉज है। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन चली गई। अगर हम यहां तक भी लिखें तो ये हमारा एक सेंस दे रहा है, तो ये हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। और बिफोर दे अराइव्ड, अगर हम इसको यहां से इतना देखें, बिफोर दे अराइव्ड, उनके आने से पहले क्या हुआ। अगर आप ये सिर्फ इतना सा जुमला बना लें बिफोर दे अराइव्ड, तो आपको इसकी कोई मीनिंग नहीं आएंगे। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए हमने बिफोर का यूज किया है। और ये बिफोर हमारी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो जब भी हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज से ज्वाइन करते हैं एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ, तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाती है। ठीक है, अगर हमारी जो है यहां पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज किया हमने, और कंपाउंड सेंटेंस में हमने कौन सी जो है वो यूज की थी कंजंक्शन, एनीबॉडी नोज? जी, तो हम लोगों ने कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज की थी। जब भी आप किसी सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देखें तो वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस होगा, और जब भी आप किसी सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देखें वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। तो इसी के साथ हमारा आज का लेसन कंप्लीट हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।